चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को एक छोटा मोटा राज्य कह दिया, वो भी तब जब बिहार में चुनाव सर पर है, तो इस पर सियासत तो होनी ही थी। एनडीए इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेर रहा है। बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर मगध साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की धरती, सत्याग्रह आंदोलन का गवाह रही माटी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाला राज्य, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला बिहार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक छोटा मोटा राज्य मालूम पड़ता है। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। इमरजेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने बिहार के लिए छोटे मोटे राज्य जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद संसद में स्पेशल सत्र की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता देते हुए बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। खड़गे के इस बयान पर बवाल तो मचना ही था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, खड़गे जी, बिहार छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी खड़गे के बयान को बिहार की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और जनमानस का अपमान बताया। खड़गे के बयान को एनडीए के नेता बिहार का अपमान बता रहे हैं। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है। उन्हें अविलंब माफी मांग। खड़गे जी तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी। वहीं कांग्रेस की दलील है कि खड़गे की हिंदी थोड़ी कमजोर है। हिंदी थोड़ी कमजोर होना और उसमें कुछ शाब्दिक उलटफेर हो जाना बड़ी सामान्य सी घटना है साउथ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। आरजेडी के नेता भी खड़गे के बयान पर सफाई देते ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है। इसीलिए देश में हुई इतनी बड़ी घटना पर भी वो उतने गंभीर नहीं दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान तब आया है जब बिहार में इलेक्शन सर पर है। कांग्रेस इस बार बिहार में वापसी के लिए खूब मेहनत कर रही है, पर इस बीच पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे नेता का बिहार को छोटा मोटा राज्य कहना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में से किसी ने सीट शेयरिंग पर अपने पत्ते अब तक खोले नहीं हैं। पर महागठबंधन में दावेदारी लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने तो अब 90 सीट का दावा पेश कर दिया है, तो सीपीआई ने भी 24 सीट की मांग रख दी है। महागठबंधन में जारी इस खींचतान पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार में कांग्रेस इस बार 90 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 90 सीट की पहचान कर उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी। श्रेणी ए में 50 सीटें शामिल है, श्रेणी बी में और सी में 18-18 सीटें शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस 4 अन्य सीट पर भी विचार कर रही है। कौन से सीट किन साथी के कोटे में गया और कितने कितने सीटों पे कौन कौन से साथी गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं।
इधर महागठबंधन के एक और सहयोगी सीपीआई ने भी 24 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात में ये मांग रखी है। अपने सहयोगियों की मांग पर आरजेडी अभी कुछ साफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हर पार्टी की इच्छा होती है कि फुटप्रिंट बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि हर पार्टी को ये भी पता है कि इस चुनाव का मिजाज क्या है और उसके संदर्भ में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बार बार महागठबंधन के सभी लोग, तेजस्वी जी ने तो इसको सबसे बड़ा एक मानदंड बनाया हुआ, विनेबिलिटी। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही दावेदारी पर एनडीए चुटकी ले रहा है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस चाहे 90 सीटों की पहचान करे या 190 सीटों की, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह इस पर निर्भर करता है कि राजद कितनी सीटें कांग्रेस को देता है। राजद के सामने यहाँ कांग्रेस भिक्षुक की भूमिका में है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति की वजह से बिहार में राजनीतिक हाशिए पर है। रणनीति कुछ बदली हुई दिखाई पड़ रही है, हमारा सामना करने के लिए नहीं बल्कि राजद पर दबाव बनाने के लिए कि अधिक से अधिक सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले। तभी तो कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव जी को सीएम का चेहरा तक नहीं माना है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन में सबके अपने अपने दावे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव सभी सहयोगियों को सर्वसम्मति से कैसे संतुष्ट करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। पटना से संवाददाता संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। अब चुनाव से पहले इस आदेश पर सियासत तेज हो गई है। सरकार का यह कहना है कि सरकार ने सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया, तो विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि हथियार के बल पर चुनाव कराने का आरोप लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के पास लाइसेंसी हथियार होंगे। सरकार ने गृह विभाग में अधिसूचना जारी कर सभी जिलों के डीएम को निर्देश भी दिया है कि चुनाव से पहले सभी जनप्रतिनिधि जिन्होंने हथियार के साथ लाइसेंस का आवेदन दिया, उनकी जांच कर लाइसेंस दे दिया जाए। सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जिनका कलेजा फट रहा है उनको फटने दीजिए। उनका कलेजा इसलिए फट रहा है कि चुनाव में धांधली करेंगे, मुखिया सरपंच को डराने धमकाने का जो उनका प्रयोजन रहता है, वो सब नीतीश सरकार में चलने वाली नहीं है। सियासत से परे ये समझना जरूरी है कि सरकार का ये फैसला आखिर क्यों जरूरी है। पंचायत जनप्रतिनिधि कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। मुखिया, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। आत्मरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की मांग की जा रही है। राज्य में करीब 2.5 लाख पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। पंचायती राज विभाग ने 18 जून को अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस दे दिया जाए। फैसले का मैं स्वागत करता हूं और पंचायत प्रतिनिधियों का कई बार देखा गया है कि अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला किया और कई बार जनप्रतिनिधि इस हमले में मौत के भी शिकार हुए हैं। सरकार ने ऐसे जनप्रतिनिधियों की रक्षा के लिए और उनके मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रकार का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी और कांग्रेस सवाल खड़े कर रहा है और बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार हथियार के बल पर चुनाव कराना चाहती है। जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। जैसे बस उसमें आप सफर करते तो लिखा रहता है ना कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक उसी तरह से ये डिसीजन है कि अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। बिहार सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है।
पंचायत जनप्रतिनिधियों को हथियार के लाइसेंस देने का ये फैसला उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा है, पर इस फैसले पर चुनावी साल में सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवेश नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार को निकम्मी बताते हुए युवाओं से अपने लिए मौका मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो 20 महीने में वो सब कर देंगे जो 20 साल में नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बवाल मच गया है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम कर देंगे। तेजस्वी यादव बिहार में मौका मांग रहे हैं और अब इस मौके की डेडलाइन भी उन्होंने खुद ही सेट कर दी है। पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से ऐलान किया कि उन्हें मौका मिला तो वो 20 महीने में वो सब कर देंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे जहां तरक्की की बात हो। केवल 20 महीना, जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम कर देंगे। पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करें। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और पूछा कि पहले तेजस्वी बिहार के युवाओं को ये बताएं कि वो बचपन में ही अरबपति कैसे बन गए। तेजस्वी यादव जी, आप तो 20 महीने में 20 साल का काम करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पहले जंगल राज की विरासत की बात तो कर लीजिए, उसको तो सुधार लीजिए, उस पर भी कुछ बात करिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। ये बताइए कि कैसे आप नौकरी के बदले जमीन लेकर बचपन में ही अरबपति बन जाते हैं। ये टेक्निक तो पहले बिहार की जनता को बता दीजिए। तो जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी को बिहार की जनता 20 महीने तो क्या 20 दिन का भी समय नहीं देना चाहती। अरे बिहार के लोगों ने आपको 15 वर्ष देकर देख लिया है। 20 वर्ष छोड़ दीजिए, 20 महीने छोड़ दीजिए, कोई आपको 20 दिन देने को तैयार नहीं है। पहले 20 घंटे काम करने की क्षमता डेवलप कीजिए। 100% डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी में डोमिसाइल नीति कब लागू करिएगा ये बताइए। चुनावी साल में वादों और दावों का दौर जारी है। एक वादा तेजस्वी ने किया है कि वो नया बिहार बनाएंगे और एक दावा ये कि इसे वो 20 दिन में ही कर दिखाएंगे। जनता तेजस्वी यादव की बातों पर कितना भरोसा करती है ये नतीजे बताएंगे। पर तेजस्वी के बयान पर फिलहाल बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार कितना बड़ा है? मतलब बिहार का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार 13वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें कुल 38 जिले हैं। इस राज्य में भाषाओं की भरमार है, जिसमें अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली और वज्जिका शामिल है। अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली यहाँ की राजभाषा है। बिहार सरकार की ओर से 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 है। दुनिया का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, जहाँ पहले विश्व भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा IAS देता है। इतना बड़ा है बिहार, और अब इसी बिहार को किसी ने छोटा मोटा राज्य कहा तो बवाल मच गया है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। इंडिया गठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच। कांग्रेस ने 90 सीट पर ठोकी दावेदारी। सीपीआई की भी 24 से ज्यादा सीटों की डिमांड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को बताया छोटा मोटा राज्य। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने लगाया अपमान का आरोप। खड़गे के बयान को सम्राट चौधरी ने एक्स पर किया पोस्ट। कैप्शन में लिखा, बिहार छोटा नहीं, आपकी सोच छोटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई आपत्ति। कहा, यह केवल बिहार नहीं बल्कि इसकी गौरवशाली परंपरा, जनमानस का अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे शाहनवाज। कहा, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। खड़गे ने 14 करोड़ जनता का अपमान किया।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम तैयारियों में जुटी। बिहार के अलग अलग प्रमंडल में निर्वाचन आयोग की बैठक। पर्व त्योहार में बाहर से बिहार आना हुआ आसान। राज्य सरकार ने 299 एसी और नॉन एसी बसों का परिचालन कराने का लिया फैसला। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के मारड़ गांव में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। दलित टोला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने किया अनावरण। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आरा में बीजेपी की ओर से मनाया गया संविधान हत्या दिवस। रेड क्रॉस भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण पर तत्काल लगे रोक। आरा से भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की मांग। कहा, बिहार में एनआरसी प्रक्रिया है पुनरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के चित्रगुप्त मंदिर के पास बोरिंग का किया उद्घाटन। पाइपलाइन विस्तार योजना का भी स्पीकर ने किया उद्घाटन। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में किया 1 दिवसीय धरना। कहा, गरीबों को पर्चा तो दे दिया लेकिन जमीन पर अब तक नहीं मिला दखल कब्जा। किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर पटना में समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सहित कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आरजेडी छात्र युवा संसद कार्यक्रम में हंगामा। तेजस्वी यादव के बाहर निकलते भीड़ हुई बेकाबू। बापू सभागार के प्रवेश द्वार का शीशा टूटा। छात्र युवा संसद में तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, मुझे एक मौका दीजिए, 20 महीने में वो कर दूंगा जो 20 साल में नहीं हुआ। तेजस्वी के दावे पर जेडीयू का पलटवार। कहा, 20 महीने क्या, बिहार की जनता 20 दिन भी नहीं देगी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का तंज। कहा, पहले बचपन में अरबपति बनने की तकनीक बताएं तेजस्वी। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के समय का क्राइम बुलेटिन जारी करें। तेज प्रताप ने की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बात। अखिलेश ने तेज प्रताप से पूछा, कहां से लड़ोगे चुनाव। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। 14 करोड़ की लागत से बना है अत्याधुनिक प्रयोगशाला। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत नालंदा में 30 दिव्यांग जनों को बांटी गई साइकिल। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया तोहफा। एनडीए की एकता पर एलजेपी आरवी सांसद राजेश वर्मा का बयान। कहा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा गठबंधन। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने रावण से की तेजस्वी यादव की तुलना। कहा, लंकापति की तरह जनता को झूठे सपने दिखा रहे तेजस्वी। सीतामढ़ी में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। वैशाली के नगवा गांव में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विधायक सिद्धार्थ पटेल के पिता विपिन बिहारी पटेल के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जंगल राज